हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में भाई अपन बात करने वाले कॉइन डीसीएस के अंदर। कॉइन डीसीएस के अंदर अपन ने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर लिए। उसके बाद अपन है ना, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना दिखाऊंगा। मैंने आपकी सारी चीजें, इसका ट्यूटोरियल, डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करते हैं, उस सब की वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, और वो आपके लिए अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखा तो इस नीचे चैनल पे जाके चैनल पे क्लिक करो, और वहाँ पे रिसेंटली के अंदर वीडियो अपलोडेड होगी, उसको जाके आप देख लीजिए फटाफट से। ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बताया कि कैसे अपन पूरी वेबसाइट चेकआउट करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सारी चीजें। उसके साथ साथ मैंने आपको डिपॉजिट और विड्रॉल करना भी दिखाया, क्योंकि डिपॉजिट विड्रॉल अपने आप में बहुत बड़ा इशू रहता है, तो उसका समझ नहीं आता है कि कैसे करते हैं अपन। बहुत लोगों का इशू रहता है, इसलिए मैंने उसके लिए भी उसके अंदर कंटिन्यू करके बना दिया है। तो पूरा उसके अंदर जाके बना देना। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास कॉइन डीसीएक्स का लॉगिन नहीं है ना, आपके पास अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाकर फटाफट लॉगिन कर लेना। उस लिंक से और लॉगिन करने पे क्या होगा, एक तो मेरा जो क्रिप्टो का पेड कोर्स, प्रीमियम कोर्स है, वो आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। उसी के साथ साथ मेरा जो प्रीमियम चैनल है टेलीग्राम का, जो कि मेरा पेड चैनल है, प्रीमियम चैनल फॉरेक्स और क्रिप्टो का, वो उसका भी एक्सेस मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट नहीं है तो उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर लो, और सबसे ऊपर ऊपर गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म को भर देना। ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे, और देखते हैं। जैसे कि देखो, ये मेरा कॉइन डीसीएक्स से वेबसाइट खुली हुई, ऐप खुली हुई है। ऐप के अंदर ये पूरा पेज आ गया मेरा, और यहाँ पे अपन देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैसे डिपॉजिट कर रखे, जो कि यहाँ पे 5000 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट कर रखे मैंने। ठीक है। इसको करने के बाद ये पूरा होम पेज आ गया मेरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, आ गया ना 5000 रुपीज डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर अपन यहाँ पे मान लो सारी चीज़ आ गई आपको, किसके अंदर ट्रेड करनी है। गेनर्स आ गए, वॉल्यूम का आ गया, लूजर्स का आ गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, है ना। एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या एक्सपर्ट पिक्स है, वो सारी भी बता देगा यहाँ पे कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, कौन सी पिक करनी चाहिए। न्यू लिस्टिंग कौन से क्रिप्टो लिस्टिंग हो रहे हैं, यहाँ पे कौन से कॉइन्स वगैरह लिस्टिंग हो रहे हैं, वो सारी भी देखो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को अपने को मिल रही है। वैसे क्या होगा कि यहाँ पे आपको मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसके अलावा बाकी आप जब ऐप यूज़ करोगे तो उस टाइम आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे ये इन्वेस्ट का ऑप्शन आ गया कि अपने को इन्वेस्ट वगैरह करनी है, तो उसके सारे यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, ऑप्शंस आ गया। मार्केट का ऑप्शंस आ गया। मार्केट के अंदर ऊपर ऊपर यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे देखो आपका स्पॉट का ऑप्शन दिख रहा है, फ्यूचर्स का ऑप्शन दिख रहा है, एक्सपर्ट बुक पिक्स क्या अगर मतलब एक्सपर्ट्स कौन से एडवाइस कर रहे हो, उन सबको ऑप्शन दिख रहा है। वेब 3 का सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो जैसे कि अपन यहाँ पे फ्यूचर्स में मोस्टली करते थे, यहाँ पे फ्यूचर्स में ही ट्रेड करेंगे, तो फ्यूचर्स का ऑप्शन आ गया। इसी के साथ साथ मान लो कि मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड करके दिखाता हूँ, तो ये बिटकॉइन का ऑप्शन आ गया। बिटकॉइन में देखो यहाँ पे पूरा चार्ट खुल गया, अपन चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करनी है, मैं जैसे कि 5 मिनट में ट्रेड करके बताता हूँ आपको। फर्स्ट चीज जो कि डिस्क्लेमर है, मैं आपको यही बताया था, यहाँ पे मैं अभी कोई मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे अपन यहाँ पे बाय सेल के ऑर्डर्स लगा सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं है, यहाँ पे कोई एनालाइज नहीं करा मैंने मार्केट की, क्या कहाँ पे बाय में जाएगा मार्केट, लॉन्ग जाएगा या शॉर्ट जाएगा, कि किस तरफ भी जाएगा, मैंने कोई एनालिसिस नहीं कर रखी अभी। और ना मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रेड करना बता रहा हूँ। इस डिस्क्लेमर को ध्यान रखना। ठीक है। तो ये आ गया अपना पूरा चार्ट, जैसे अपना बिटकॉइन का चार्ट है। इसके चार्ट के साथ साथ अपने यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए, इसको जैसे हटाया अपन ऊपर, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ गया, ये पोजीशंस का ऑप्शन आ गया। अपने पास कोई पोजीशन ओपन हो तो ऑर्डर्स वगैरह जो लगे हुए उसका ऑप्शन आ गया। जैसे कि अपन पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाए थे, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो अपन ट्रेड में गए, ट्रेड में जाके देखो यहाँ पे आइसोलेटेड का ऑप्शन आ गया, और अपनी लेवरेज का ऑप्शन आ गया। अब मैंने आपको ये चीज तो बताई ली कि फ्यूचर्स के अंदर अपन लेवरेज दे सकते हैं। लेवरेज का ऑप्शन आता है कि यानी अपन 1000 रुपये लेके, 1000 रुपये डिपॉजिट करके, जस्ट आई बता रहा हूँ कि 1000 रुपये डिपॉजिट करके, और आप मान लो कि आपने 10x का लेवरेज लिया, यानी 10 गुना, यानी आप 10,000 तक का ट्रेड ले सकते हो। बट जो आपकी लॉसेज होगी वो 1000 रुपये के अकॉर्डिंग हो गया, 1000 मैक्सिमम देगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आइसोलेटेड और क्रॉस का ऑप्शन आता है, वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। इसमें आइसोलेटेड और क्रॉस, ये देखो दोनों ऑप्शन है। आइसोलेटेड मतलब ये होता है कि भाई जितना आपने इस शेयर में पैसा लगाया ना, उतना ही मैक्सिमम आप लॉस सकते हो। और क्रॉस का मतलब ये होता है कि जितना मेरे डीमेट में है उन पूरे का अपन लॉस ले सकते हैं, कि मतलब यानी इस शेयर में मान लो मैंने 5,000 रुपये डिपॉजिट करे, इस शेयर में मैंने 1000 रुपये लगाए, तो आइसोलेटेड में क्या होगा कि मैक्सिमम लॉस मेरा, अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये रहेगा। और क्रॉस में क्या होता है कि मेरे डीमेट में 5,000 रुपये बढ़े, तो मान लो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये एक्सीड कर गया, तो वो ट्रेड कट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मान लो बाय पे जा रहा हूँ मैं, तो वो ट्रेड कट नहीं करेगा, वो थोड़ा लॉस दिखाएगा। उसके बाद डीमेट में से जो मेरे बाकी 4000 रुपीज बचे उसमें से कट करने लग जाएगा। और उसको कंटिन्यू करने के बाद जब भारतीय वापस ऊपर आएगा, तो ऊपर बाइंग में दिखाते हुए मेरे प्रॉफिट में चल जाएगा। तो वो वहां से डीमेट से कंटिन्यू करता है, और आइसोलेटेड के ना जितना अपन ट्रेड करते हैं उतने ही कंटिन्यू करता है। ठीक है। ये ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। फिर लॉन्ग यानी बाय का, और शॉर्ट यानी सेल का, ये दोनों ऑप्शंस आ गए कि किस तरफ अपने को मार्केट है ना। अब यहाँ पे मान लो मार्केट प्राइस में करना, तो मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, स्टॉप लॉस, मार्केट, सारी चीज आ गई। तो मान लो कि मैं मार्केट प्राइस में करूंगा, है ना। मार्केट प्राइस में कोई प्राइस ऑप्शन नहीं, मतलब जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पे अपन बाय करेंगे। साइज, अब यहाँ पे मान लो कि मेरे को मेरी कैपिटल का यहाँ पे कितना परसेंट करना है, तो यहाँ पे देखो परसेंट वाइज आ गया, ये 25% आ गया, ये 50 आ गया, ये 75 आ गया, 100%। कितनी कैपिटल मेरे को इसमें लगानी है, तो मान लो कि मैं 50% यहाँ पे कैपिटल लगाऊंगा।
50% कैपिटल आ गई, 50% कैपिटल के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हटाते हैं और यहाँ पे अपन जब ये 50 कैपिटल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो ये आ गई अपनी 50%। अच्छा गाइस, एक सेकंड, जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि अपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल अपने भाई वॉलेट्स होते हैं। जैसे कि अपना कॉइन वॉलेट होता है, उसके साथ साथ अपना फ्यूचर्स का वॉलेट अलग होता है और सारी चीजों का वॉलेट अलग होता है। तो अपने को जैसे इसमें ट्रेड करनी है तो इसके अंदर मेरे को इसके फ्यूचर्स के वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे अपने कॉइन वॉलेट से। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को एकदम से ध्यान आया कि यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस मेरे को 0 आ रहा है ना। तो ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे INR फ्यूचर्स के अंदर गया, यहाँ पे जाके मेरा वही सेम चीज बिटकॉइन खुला हुआ है, यहाँ पे जाके सारी चीज, अब यहाँ पे जाके मैं ऐड यहाँ पे कर देता हूँ मनी। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट के अंदर मेरे को करना है, किस में से करना है, अभी देखो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ गया, फ्यूचर वॉलेट, यहाँ पे INR वॉलेट दिख रहा है, आपको कॉइन वॉलेट दिख रहा है, फ्यूचर वॉलेट दिख रहा है, मेरे को फ्यूचर वॉलेट में डालना है। अब मैंने क्या डिपॉजिट किया था INR, तो INR की वॉलेट में डालना है। अब कितना पैसा ट्रांसफर करना है, मान लो मेरे को ट्रांसफर करना है पूरे के पूरे 5,000 हो गए, तो ठीक है मैं मैक्स ऑप्शन कर देता हूँ, 5,000 रुपीज हो गए। अब नीचे देखो आप लिखा हुआ रहेगा नो फी फॉर ट्रांजेक्शन ऑन दिस ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अभी मेरे पैसे देखो यहाँ पे ये ऊपर आपको अवेलेबल बैलेंस में दिख रहा होगा कि 5,000 रुपये मेरे आ गए, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे अपन बात कहते हैं कि मेरे को मान लो 50% मेरी कैपिटल यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर 50% मेरी कैपिटल यूज़ करी, ठीक है। और ऊपर अपना जो भी दिखा रहा था ये अपना लेवरेज वगैरह सारी चीज़ शो हो गई। इसके साथ साथ अपने साइज़ क्या ले सकते हैं वो सारा यहाँ पे अवेलेबल बताया अपने को। जैसे कि साइज मेरे को लेनी है यहाँ पे 2500 की, तो ये मैंने यहाँ पे लेवरेज ले लिया, इसको कर दिया मैंने 50%, यानी ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे बता देगा मेरा मार्जिन कितना लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है मेरा 1157.86 यहाँ पे आ गया। और लिक्विडेट प्राइस कौन सी आ गई अपनी, वो भी अपने को बता दिया। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करने को मिल गई। अपन लॉन्ग कर रहे हैं, अभी ये मार्केट चल रहा है, इसके अंदर अपन लॉन्ग कर रहे हैं, यानी मान लो कि रेड कैंडल 1 तो मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उससे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। शॉर्ट के अंदर वही सेम चीज़, मेरा अवेलेबल बैलेंस 5,000 है, मार्जिन मेरा लग रहा है 1157.86 का। ये मेरी लिक्विडेट प्राइस आ गई कि इस प्राइस पे आके मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। और यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐड यहाँ पे TP और SL कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे TP और ऐड का ऑप्शन आ गया, ये जाके मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे जाके मैं TP और मेरा SL मतलब टारगेट और SL यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जो कि मैं भी आपको नहीं कर रहा। और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसको सेल कर दिया, सेल शॉर्ट करते ही ये शॉर्ट सेल पे हो गया और यहाँ पे मेरा ऑर्डर लग गया। अब यहाँ पे देखो आपको ओवरऑल चीज़ दिखा रही होगी कि मेरा PNL क्या चल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा रहा है मेरी क्वांटिटी क्या है, 0.01 है, 0.001। साइज मेरी बता रही कि 11,500 का मेरा रेट चल रहा है, मार्जिन लग रही है मेरी 1,115, ठीक है। मेरी एवरेज प्राइस क्या चल रही है, 1,23,000 पे मेरी यहाँ पे एवरेज एंट्री चल रही है। लिक्विडेट एंट्री आ गई और यहाँ पे लिक्विडेट प्राइस आ गई, सारी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखो ये बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। जैसे देखो अपने पोजीशन ओपन है, मैंने आपको बताया था पोजीशंस वो यहाँ पे आ गए, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ जाएगा और ट्रेड कुछ लग रही है तो वो ट्रेड यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। अब पोजीशंस पे जाके अब मान लो कि मैंने अभी यहाँ पे छोटी ट्रेड ली, जैसे मान लो कि दिखा रहा है क्वांटिटी मेरी 0.01 के लिए। अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है इसको, तो मैं यहाँ पे जाके इसको इंक्रीज कर दूंगा कि मुझे मान लो कि यहाँ पे 25% और लगाना है या 50% मेरे को यहाँ पे और सेल करना है। तो यहाँ पे जाके मैंने 50% और इंक्रीज कर दिया, इसी के अंदर ऐड करके यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। जैसे कि ये चल रहा है मेरा लोड होके और यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे डबल पोजीशन हो गई। यहाँ पे क्वांटिटी देखो, यहाँ पे 0.002 की क्वांटिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई अपनी ऑटोमेटिक, है ना। अब अपने को एडजस्ट करने, यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्ट यानी कि मेरे को कोई अमाउंट ऐड करना है, यहाँ पे डिपॉजिट कम करना है, जो भी मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मेरे को लेवरेज बढ़ाना है तो लेवरेज बढ़ा सकता हूँ, लिक्विडेट प्राइस बढ़ाना तो लिक्विडेट प्राइस कम कर सकता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्लोज भी करूँगा, तो क्लोज के अंदर ये नहीं होगा कि मेरी पूरी पोजीशन क्लोज होगी। उसके अंदर क्या होगा कि भाई मेरे को कैसे हाफ मतलब 25% पोजीशन क्लोज करनी, कितनी परसेंट भी करनी है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देखो ये आ गया, अब मेरे को 25% क्लोज करनी है मेरी पोजीशन, या फिर 50% क्लोज करनी है ना। 50% अब बस 0.0021 ही है तो मैं 50% या फिर 100% ही क्लोज कर सकता हूँ, 75 भी कर सकता हूँ। 25 तो मिनिमम हो गया तो वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप बड़ी पोजीशन लेते तो उसके अंदर आप कर सकते हो। जैसे मैं 50% करना चाहूँ तो यहाँ पे 50% कर सकता हूँ, है ना। 75% हो गई या फिर 100% हो गई। अब मान लो मैं यहाँ पे 50% आपको ट्रेड क्लोज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप हाफ क्वांटिटी भी आपकी वो इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप क्वांटिटी आप कट भी कर सकते हो, यहाँ पे लॉस कर वो मतलब कट कर सकते हो। तो ठीक है, ये मेरी 50% पे आ गया, मैं 50% पे आके जैसे 75 100 चल रही है। यहाँ पे क्विक ऑर्डर भी लगता है आपका और लिमिट ऑर्डर भी लगता है कि कौन सी प्राइस के मेरे को 50% क्लोज करनी है। मान लो यहाँ पे मेरी लिमिट प्राइस डाल दूंगा मैं यहाँ पे कि मेरे को कौन सी प्राइस के ऊपर मेरी 50% क्लोज करनी है, यहाँ पे 75 क्लोज करनी है, या फिर 100% जो भी क्लोज करनी है वो सारी प्राइस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको मार्केट प्राइस पे करके दिखाता हूँ। या मैं 50% पे और यहाँ पे कर लिया मैंने मेरा ऑर्डर कन्फर्म, और ऑर्डर कन्फर्म होते ही
है ना। यहाँ पे मेरी हो गई ट्रेड कट, ऊपर देखो BTC मार्केट सक्सेसफुल ऑर्डर लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे जब आप मेरी पोजीशन देखोगे, अभी देखो मेरी पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या रह गई 0.001 रह गई, यानी 0.001 कट हो गई, है ना। और अपनी बाकी यहाँ पे रह गई। अब बाकी ट्रेड चल रही है, इसको अपन ने शॉर्ट कर रखा है। अब मान लो इसको बाकी को भी मेरे को क्लोज करनी है, तो यहाँ पे क्या मैंने 100% पे क्लिक करा और 100% पे करके इसको कंफर्म करके शॉर्ट कर दिया। अब इस तरीके से मेरी पूरी ट्रेड कट हो गई और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा, मेरा सारे भाई ट्रेड कट हो चुकी है मेरी। यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है, कोई पोजीशंस नहीं है, कोई ट्रेड्स वगैरह अपनी लगी भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब बता कुछ जो मेरा कैपिटल था वो यहाँ पे मेरे को शो होगा। अब बाकी सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे जो भी चार्जेस हो गए थे वो सारे कट गए और उसके बाद मेरी ट्रेड यहाँ पे रह गई और ये मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो ये मार्केट गिरता जा रहा है, अपन यहाँ पे होल्ड करते तो अपन यहाँ पे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट, बट अपने को यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग या फिर प्रॉफिट पर्पस पे नहीं करना था। मेरे को सिर्फ यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखाने थे कि कैसे अपने ऑर्डर्स रखते, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई और प्रॉपर तरीके से समझाई। तो ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया। ये पोर्टफोलियो पे आ गए, पर यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आ गया, आपने देख लिया कि भाई क्या आपने जैसे देखो मैंने डिपॉजिट करा था, अभी डिपॉजिट करा, मैंने फ्यूचर में डिपॉजिट करा था, वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे फंड वगैरह वो शेयर हो रहा है। ओवरव्यू में जैसे कि अभी मेरा नया अकाउंट है तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब मेरे को मान लो कि पापा इसको ट्रांसफर करना है मेरे INR वॉलेट के अंदर, तो मैं INR वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लूंगा इसको और वहां से जाके मेरे को विड्रॉल करना होगा तो मैं इस पैसे को विड्रॉल कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे सारे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे मार्केट के आ गए, यहाँ पे स्पॉट का ऑप्शन आ गया, फीचर्स का ऑप्शन आ गया, एक्सपर्ट जो भी आना यहाँ पे पिक्स बताते हैं कि अभी बाय या सेल कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद होम पेज यहाँ पे आपको ओवरऑल मैं बता चुका हूँ क्या क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ समझा चुका हूँ, आपको वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट लॉस किस तरीके से अपन को शो होगा और सारी चीज़ें अपन कैसे अपनी हाफ क्वांटिटी फुल क्वांटिटी किस तरीके से अपन बुक कर सकते हैं या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और कोई भी कंफ्यूजन हो तो फटाफट से मुझे कमेंट में जाके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।